अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर संबुल्स चैनल। और ये नेक्स्ट डे हो चुका था और हम लोग निकल गए थे हमारे घर के नियर बाई फैमिली बाज़ार में। घर का कुछ सामान लेना था हमें, क्योंकि हम लोग अभी भाई की शादी से आए इतने दिनों के बाद, तो काफ़ी कुछ नहीं था। वैसे तो जनरली हमने ऐसा कुछ बहुत प्रॉपर तो लिया नहीं था, बस कुछ चीज़ें ही, बेसिक चीज़ें ही ली थी जो हमें लेनी थी। और ये बस मैं वही सामान ले रही थी, बिस्किट्स वगैरह लेने थे, नमकीन लेने थे, जो घर का थोड़ा बहुत सामान था वही लेना था, क्योंकि अभी हमें आना ही है दोबारा से सामान लेने के लिए। और ये ना एक्चुअली उनका क्लोजिंग टाइम था, बस वो बंद ही कर रहे थे और हम लोग बिल्कुल एकदम लास्ट मोमेंट पे पहुंचे, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो हम यहाँ तक आए तो एटलीस्ट खोल दीजिए, वरना हमें फिर लौट के जाना पड़ता और फिर नेक्स्ट डे आना पड़ता। इस वजह से मैं वही सब डिस्कस कर रही थी मोहित से कि ये ले लूँ, क्या लेना है, कैसे करना है। वही वो मुझे बता रहे थे कि हाँ ये ले लो, फिर ये हम लोग नेक्स्ट आके ले लेंगे। मैं उनसे यही बोल रही थी कि ये मैं नेक्स्ट आके ले लूँगी, जैसा आप बोलो। और बस यही सब करते करते वहाँ से जल्दी जल्दी हम लोगों ने सामान उठाया, क्योंकि ये बंद होने का ही टाइम था उनके। जी एक्स्ट्रा वाला ये मैरीगोल्ड वगैरह नहीं है? मैरीगोल्ड ये बस जल्दी जल्दी से मैं अपने बिस्किट्स उठा रही थी और मैं मोहित से पूछ रही थी कि मैं कौन सा वाला जिम जैम लूँ, ये वाला या वो वाला। और वो मुझे कह रहे थे तुम्हें जो लेना है तुम ले लो, और मैं कंफ्यूज हो कि ये वाला या ये वाला, ये वाला या ये वाला कर रही थी। और ये छोटा सा एक चॉकलेट बिस्किट लिया था फैज़ान के लिए, क्योंकि उसको चॉकलेट बिस्किट पसंद है। और यहाँ पे तो इतनी कॉमेडी हुई, मतलब मोहित ने सारे मॉस्किटो रिपेलेंट उठा के रिफिल्स वो चेक कर रहे थे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा लेना है कि नहीं लेना। मैं उनको बोल रही थी कि उसमें तो क्या है, उसमें तो आप कुछ भी ले लो। और ये बस हम बिलिंग करवा रहे थे जल्दी जल्दी से, क्योंकि उन लोग को भी बहुत जल्दी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लोज़ हो चुका था उनका स्टोर। और बस हम ये सामान लेके निकल चुके थे और हम लोग पहुंचने वाले थे पुराने लखनऊ। हम वहाँ जा रहे थे क्योंकि वहाँ मुझे वहाँ की एक कोई ख़ास चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और जिसकी वजह से मैं हमेशा मोहित को फोर्स करती हूँ कि प्लीज़ पुराने लखनऊ चल लो, प्लीज़ पुराने लखनऊ चल लो। और बस ऐसे ही रास्ते का मज़ा लेते लेते हम बस पहुंचने ही वाले थे वहाँ पे, और ये हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। ये पुराने लखनऊ की ही क्लिप्स हैं। एक शाम शान अवध के नाम, और शान अवध का लखनऊ का तो जैसे कि आप सबको पता है कि खाना और खाने की चीज़ें कितनी फेमस है। चिकन बर्रा। और ये आप क्या खा रहे हो? कबाब भी खा रहा है, खत्म हो गया। कौन सा कबाब था ये? पता नहीं। और ये हलीम था जो कि फैजान ने पोंछ पोंछ के खा लिया, हैदराबादी हलीम। और ये है खिचड़ा। एंड मोहित इज हैविंग, इन्हें कहते हैं टर्किश चाट। टर्किश चाट नहीं है, लखनवी चाट ही है। टर्किश चाट। मुझे पूरी वही ईरानी दमकी मेरी फेवरेट। मैं जनरली चाय नहीं पीती हूँ, बट मैं जब भी पुराने लखनऊ आती हूँ तो मुझे बेहद 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 पसंद है यहाँ की ईरानी दमकी। मतलब जो टेस्ट है, जो सोंधापना है, वो कहीं नहीं है। इतना टेस्टी, मतलब मैं क्या बताऊँ कितनी अच्छी लगती है मुझे ये चाय। मतलब मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि दो दे दो, बट मैंने वो इतनी भी छीन ली है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये। और मैं जनरली चाय नहीं पीती हूँ, बट ये चाय का टेस्ट कोई बीट ही नहीं कर सकता। और इसी की बात कर रही थी मैं कि जब मैं पुराने लखनऊ आती हूँ तो मुझे एक जो बेहद पसंद चीज़ है वो यही है, और इसके वजह से मुझे यहाँ बार बार आने का मन करता है। वैसे तो पुराना लखनऊ अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, हर चीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे यहाँ की ईरानी दम टी बहुत पसंद है। और बस ये वापस हम लोग सारी थोड़ा बहुत जो भी हमने खाया पिया, उसके बाद हम घर निकल गए थे। और ये रूमी गेट, ये तो सबको पता ही होगा, लखनऊ का फेमस है रूमी गेट, या रूमी दरवाज़ा भी आप कह सकते हैं।
और ये हो चुका है नेक्स्ट डे और हम चल पड़े हैं किसी छोटे से सेलिब्रेशन के लिए। आप लोग बने रहिए साथ में और देखते जाइए कि आखिर वो सेलिब्रेशन है क्या और इतनी जल्दी हमें सेलिब्रेट करने का मौका कैसे मिल गया। तो बस उसी सेलिब्रेशन के लिए हम लोग जा रहे थे। और आप लोग सोचते होंगे कि शाम, क्योंकि मोहित का जो काम है वो शाम के टाइम पे थोड़ा सा कम हो जाता है ऑफिस का, इस वजह से मोस्टली हम लोग शाम को ही निकलते हैं और शाम के टाइम पे ही हम लोग को बाहर या साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। और हम लोग सेलिब्रेशन के लिए जा रहे थे। बने रहिए और साथ में आपके साथ इंशाल्लाह वो सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करते हैं और आपसे कुछ बातें भी करनी है तो वहीं तक। और बस ये हम निकल पड़े थे, रास्ते में थे, हम लोग जा रहे थे घर के पास तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा दूर पे एक शॉप है बेक डिलाइट, वहाँ पे जनरली हम लोग कुछ भी छोटे मोटे सेलिब्रेशन करने होते हैं या बर्गर वगैरह खाना होता है तो वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ का बर्गर बहुत टेस्टी है। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट जो मेरा खुद की फीलिंग है मैं वो बता रही हूँ आपको। और बस ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में थे हम लोग कि कौन सा केक लें। फैज़ान और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा लेना है, मिक्स्ड फ्रूट लेना है या चॉकलेट लेना है। और बस उसी में थे हम लोग कि क्या लेना है, ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला लेना है, वही सब डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। और फिर फाइनली हम लोगों ने चॉकलेट केक ही लिया था, क्योंकि फैज़ान को बहुत पसंद है चॉकलेट केक। ये सैफ़ी भाई भी आ गया था और हम लोग सारे लोग बैठ के बस बातें कर रहे थे। और हम लोगों ने बस ऐसे ही करके हमारी शाम निकली। और ये मोहित लेके आ रहे थे ऑर्डर हमारे बाकी। और ये भैया पूछ रहे थे कि आप लोग का यूट्यूब पे चैनल है, हमने आपको देखा था, तो मैं उनको बता रही थी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मतलब हमें नहीं पता कि इतनी कम टाइम में लोग कितने अच्छे तरीके से लोग जान गए, हमें पहचान गए। वही बातें कर रहे थे हम लोग। और ये था हमारा सेलिब्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह 3.3K का। पहले दिए इसको वीडियो कॉल किया अरे विनोद आके भाई हमारा वीडियो कॉल आएगा सबर में। ये फैसल 3.3 के फैसल तुम्हें दिखाओ। फैसल मेरी भी एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली हो गई है 3.3K की अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे बस इसी तरीके से आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। और इसी तरीके से बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बढ़ाएं। और ये फैसल का वीडियो कॉल था, उस टाइम पे फैसल भी था वीडियो कॉल पे। कोई नहीं, मैनुअली नहीं तो हम लोग वर्चुअली वीडियो कॉल करके तो सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। और ये हम वॉचमैन भैया थे, उनको केक दे रहे थे खाने के लिए। भाई खुशियाँ तो इसी में है ना कि सबके साथ बांट के खाएं। और ये कोई शो ऑफ नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। 3.3K फैमिली इज नॉट अ बिग फैमिली, बट फिर भी मेरे को मतलब कितनी खुशी है मेरे जैसे एक छोटे से नॉर्मल से इंसान के लिए 3.3K बहुत वैल्यू करता है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा आप सभी लोगों का। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि दिस इज ऑल सभा के वजह से, जब से सभा आई है पूरी फैमिली यूट्यूबर बन रही है। तो ये कहीं ना कहीं हकीकत है भाई, जाहिर सी बात है। एक यूट्यूबर हमारी इतनी बड़ी यूट्यूबर हमारी फैमिली में आई है तो उनका तो सपोर्ट और उनका तो लव है ही, और उनकी वजह से ही है जो भी है। इसमें मैं डिनाई नहीं करती हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत बात है कि जो भी चीज़ है, जो भी सपोर्ट है, लव है, ये सिर्फ उनकी वजह से ही है और आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। और आप सबका भी सपोर्ट चाहिए मुझे, और जिसकी वजह से इंशाल्लाह मेनी मोर टू कम। इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और बस हम निकल चुके थे। और ये झूला देखने में बड़ा एक्साइटेड हो गई थी, मतलब इतने टाइम के बाद मुझे झूले पे बैठने के लिए मिला। और ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उसमें बैठोगी, उसमें छोटा हाथी में दोनों भाई बहनी का जो छोटा थी तो बड़ा सारे मिलके ना मेरे मजे ले रहे हैं। देख रहा है विनोद तू?
और ये चाय लवर्स ये तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने तो कल भी बताया था कि मैं चाय नहीं पीती, तो ये तीनों अपनी चाय लेके आए थे और बस ये इसी तरीके से हमारी शाम रही और हम निकल चुके थे एक छोटे से सेलिब्रेशन के बाद और बहुत अच्छा लगा। ये मैं बैठ के बस यही सोच रही थी कि मतलब इतने कम समय में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं मेरे साथ। और स्पेशल थैंक्स टू भाभी सबका जहाँ, शी इज़ अ वेरी ग्रेट इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन टू मी। मतलब मैं अपने शब्द बयान नहीं कर पा रही हूँ। और बस हम घर पहुँचने ही वाले थे तो ये रास्ता